याद रख लो बहन के लोगों परिवार हूँ एक लम्बा छोटा रहा बहन के लोग तुमने भोसड़ी की कर दिया भाई को कर सकते हो इनने हाथ उठाया सामने से ठीक है और गाड़ी से तीन लोग पीछे कर रहे हैं तुम्हारी सारी फोटो मेरा बंद करवा दी याद रखना मादर चुप बैठता है आते हैं सब पकड़ रहा भोसड़ी वाला जो भी है बोलिए लाइट दे रहा हूँ लाइट क्या हो गया है गाड़ी पलट गई कहाँ पे खुर्जा में पलट गई भैया तो चोट तो बहन जी क्या नाम है आपका राजवती लाइट जला जला क्या नाम है आपका राजवती नाम है। लाइट क्यों नहीं आ रही लाइट लाइट तो जा सकती है नहीं नहीं 24 घंटे वो है दिक्कत क्या हो गई लाइट का हाँ तो क्या नाम है आपका राजवती है कहाँ रहती हैं आप खुर्जा अच्छा कहाँ से आई हैं जेवराट पे खुर्जा से आई क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया भैया गाड़ी पलट गई है एक्सीडेंट हो लाइट नहीं आ रही जिला अस्पताल में हाँ लाइट ना है हम तो गर्मी मर रहे हैं अस्पताल में ऐसा अस्पताल है हमारे खुर्जा में क्या नाम है आपका राजवती नाम है अच्छा क्या हुआ इनको एक्सीडेंट हो गया था हाँ लाइट मार करवाए हमका देख रहे हैं ये पहले वो कब कैसे फिर कौन कैसे ये ढूंढ लीजिए है ना देखो ये हाथ पे ये कौन चॉइस नहीं मारी ये हम धोल कटावेगा नहीं या इधर निकल जाए रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ गया है। ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी देखने को मिल रही है। लखनऊ का एक ऐसा परिवार है जो पिछले कई दशकों से हिंदू बहनों के लिए अपने हाथों से बाकायदा राखी तैयार करता है और बेचता है। चौक इलाके के रहने वाले रजी साहब हैं, वो यहाँ पे बाकायदा कई दशकों से बाप दादाओं के ज़माने से उनके यहाँ जो राखी का काम है वो होता आ रहा है और चौक में आजकल उनकी जो ये दुकान है वो भी सजी हुई है और बाकायदा उनका जो पूरा परिवार है और उनके जो तमाम मुस्लिम कारीगर हैं वो अपने हाथों से हिंदू बहनों के लिए रक्षाबंधन पर तमाम राखियाँ तैयार करते हैं और ऐसा जो सिलसिला है वो पिछले कई दशकों से बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। हमारे साथ रजी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। सर ये बताइए, काफ़ी वक्त से आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जबकि दौर तो ऐसा चल रहा है कि तमाम दुकानदारों से कहा गया जगह जगह पे कि अपना नाम लिख दो, अपनी पहचान लिख दो, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आप जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको बरकरार रखें। मेरा नाम रज़ी हसन है और मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं 15 मतलब बाप दादा के टाइम से जो है काम हो रहा है, 35 साल से तो हम खुद कर रहे हैं और जब से लेके आज तक अभी ये माहौल ऐसा हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं है। मेरी दुकान पे भी हिंदू भी आते हैं,
और बहुत अच्छे से परचेजिंग करते हैं हमसे, होलसेल भी होता है तो परचेजिंग करते हैं। और मुस्लिम जो दुकानें उनके भी दुकानदार आते हैं बहुत, वो लोग भी जैसे हम लोग बनाते हैं घर में। पिछले मतलब ये रक्षाबंधन आने से 4 से 6 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है मेरे यहाँ घर पे। 12 से 14 कारीगर लगे हुए हैं प्रॉपर। आप मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं। ऐसा कोई कास्ट का वो नहीं है कि मेरे यहाँ ये आएगा, वो सभी करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। और जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेज करके लाते हैं और बाकी अपने घर में ही तैयार होती हैं। अब तो जो है हम कर रहे थे, अब हमारे बाद ये भतीजे हैं मेरे अमानत हसन, ये करते हैं। बबलू राखी के नाम से हम लोग की दुकान है। भतीजे हैं अमानत हसन। अमानत हसन साहब क्या कर रहे हैं, किसके लिए राखियाँ तैयार कर रहे हैं? कस्टमर्स के लिए तैयार कर रहे हैं। तब से ये काम आप लोग? हमें तो ये 2 साल हुए हैं काम में, पापा और चाचू के साथ लगे हुए ये काम करते हुए जी। साथ में पढ़ाई भी करते हैं, जब टाइम मिलता है तो ये भी करते हैं। साथ में मज़ा भी आता है, एक तो डीलिंग करने में कस्टमर से, और बाकी हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करी जाए तो वो तो बरकरार रहेगा हमेशा। और ये जो फैलाई जा रही नेगेटिविटी पूरे न्यूज़ चैनल्स पे, बाकी कि हिंदू मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया, पर हम जो देख रहे हैं हमारे पास जो हिंदू भाई लेने आ रहे हैं सब हमसे ख़रीद रहे हैं, सब आ रही, बहनें आ रही हैं, सब हम लोग भी राखी बनवाते हैं पूरे। क्या संदेश देते हैं जब आप लोग इस तरीके का काम करते हैं रक्षाबंधन पे? रक्षाबंधन आमतौर पे माना जाता है कि इसको मुस्लिम भी बहुत से मनाते हैं और हिंदू भी मनाते हैं। कैसा संदेश जाता है जब एक मुस्लिम परिवार इस तरीके का? संदेश ये जाता है कि ये काम हम लोग का बताता है हिंदू भाईचारा मुस्लिम भाई भाई का जी। ये हम आज से काम हमने शुरू नहीं किया, ये हमारे दादा के टाइम से काम है। ये हमारे पहले पापा और चाचू करते थे, अब साथ में हम भी लग गए हैं, साथ में थोड़ा हम भी सीखते हैं और साथ में मज़ा भी आता है डीलिंग करने में। कस्टमर्स के साथ नए नए इंटरेक्शंस मिलते हैं, नए नए कस्टमर से मुलाकात होती है और बाकी मज़ा भी आता है। और बस एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम भी देने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस साहब कब से काम कर रहे हैं? लगभग 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा जी। कैसे राखियाँ तैयार करते हैं? जी बस मटेरियल आता है, हम लोग घर में बनाते हैं। घर बनाता है आप? जी जी। अच्छा जी। इससे क्या संदेश देते हैं आप लोग, क्या भाईचारे का किस तरीके से संदेश देने की? ये हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता का है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू मुस्लिम का एकता का त्यौहार है। इससे न हिंदू मानते हैं न मुसलमान, हम तो कुछ नहीं मानते, अब लोग माने उसकी बात अलग है। तो ये लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है जो साफ तौर पर लखनऊ में देखी जा सकती है। इस तरीके के जो रक्षाबंधन के जो धागे हैं हिंदू बहनों के लिए, वो बाकायदा पिछले कई दशकों से मुसलमान फैमिली जो है, मुसलमान परिवार जो है वो तैयार करता आ रहा है। और चौक के रहने वाले जो रज़ी हसन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बल मिलता है। और जिस तरीके से जो तमाम जो सियासी दल हैं या फिर जो सियासी संगठन है वो एक नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी भाईचारे का जो माहौल है वो पैदा करती हैं। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रेसी। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ गया है, ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी देखने को मिल रही है। लखनऊ का एक ऐसा परिवार है जो पिछले कई दशकों से हिंदू बहनों के लिए अपने हाथों से बाकायदा राखी तैयार करता है और बेचता है। चौक इलाके के रहने वाले रज़ी साहब हैं, वो यहाँ पे बाकायदा कई दशकों से बाप दादाओं के ज़माने से उनके यहाँ जो राखी का काम है वो होता आ रहा है। और चौक में आजकल उनकी जो ये दुकान है वो भी सजी हुई है और बाकायदा उनका जो पूरा परिवार है और उनके जो तमाम मुस्लिम कारीगर हैं वो अपने हाथों से हिंदू बहनों के लिए रक्षाबंधन पर तमाम राखियां तैयार करते हैं। और ऐसा जो सिलसिला है वो पिछले कई दशकों से बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। हमारे साथ रज़ी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। सर ये बताइए, काफ़ी वक्त से आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जबकि दौर तो ऐसा चल रहा है कि तमाम दुकानदारों से कहा गया जगह जगह पे कि अपना नाम लिख दो, अपनी पहचान लिख दो, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आप जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको बरकरार रखें। मेरा नाम रज़ी हसन है और मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं 15 मतलब बाप दादा के टाइम से जो है काम हो रहा है, 35 साल से तो हम खुद कर रहे हैं। और जब से लेके आज तक, अब ये माहौल ऐसा हो गया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं है।
मेरी दुकान पे भी हिंदू भी आते हैं और बहुत अच्छे से परचेजिंग करते हैं हमसे, होलसेल भी होता है तो परचेजिंग करते हैं। और मुस्लिम जो दुकानें उनके भी दुकानदार आते हैं बहुत, वो लोग भी जैसे हम लोग बनाते हैं घर में। पिछले मतलब ये रक्षाबंधन आने से 4 से 6 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है मेरे यहाँ घर पे। 12 से 14 कारीगर लगे हुए हैं प्रॉपर। आप मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं। ऐसा कोई कास्ट का वो नहीं है कि मेरे यहाँ ये आएगा, वो सभी करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। और जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेज करके लाते हैं और बाकी अपने घर में ही तैयार होती हैं। अब तो जो है हम कर रहे थे, अब हमारे बाद ये भतीजे हैं मेरे अमानत हसन, ये करते हैं। बबलू राखी के नाम से हम लोग की दुकान है। भतीजे हैं अमानत हसन। अमानत हसन साहब क्या कर रहे हैं, किसके लिए राखियाँ तैयार कर रहे हैं? कस्टमर्स के लिए तैयार कर रहे हैं। कब से ये काम आप लोग? हमें तो ये 2 साल हुए हैं काम में, पापा और चाचू के साथ लगे हुए ये काम करते हुए। जी, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, जब टाइम मिलता है तो ये भी करते हैं। साथ में मज़ा भी आता है, एक तो डीलिंग करने में कस्टमर से, और बाकी हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करी जाए तो वो तो बरकरार रहेगा हमेशा। और ये जो फैलाई जा रही नेगेटिविटी पूरे न्यूज़ चैनल्स पे, बाकी कि हिंदू मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया, पर हम जो देख रहे हैं हमारे पास जो हिंदू भाई लेने आ रहे हैं सब हमसे ख़रीद रहे हैं, सब आ रही, बहनें आ रही हैं, सब हम लोग भी राखी बनवाते हैं पूरे। क्या संदेश देते हैं जब आप लोग इस तरीके का काम करते हैं रक्षाबंधन पे? रक्षाबंधन आमतौर पे माना जाता है कि इसको मुस्लिम भी बहुत से मनाते हैं और हिंदू भी मनाते हैं। कैसा संदेश जाता है जब एक मुस्लिम परिवार इस तरीके का? संदेश ये जाता है कि ये काम हम लोग का बताता है हिंदू भाईचारा मुस्लिम भाई भाई का। जी, ये हम आज से काम हमने शुरू नहीं किया, ये हमारे दादा के टाइम से काम है। ये हमारे पहले पापा और चाचू करते थे, अब साथ में हम भी लग गए हैं, साथ में थोड़ा हम भी सीखते हैं और साथ में मज़ा भी आता है डीलिंग करने में। कस्टमर्स के साथ नए नए इंटरेक्शंस मिलते हैं, नए नए कस्टमर से मुलाकात होती है और बाकी मज़ा भी आता है। और बस एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम भी देने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस साहब कब से काम कर रहे हैं? लगभग 15-20 साल हुए हैं। अच्छा जी। कैसे राखियाँ तैयार करते हैं? जी, बस मटेरियल आता है, हम लोग घर में बनाते हैं। पूरे घर बनाता है आपका? जी जी अच्छा जी। इससे क्या संदेश देते हैं आप लोग, क्या भाईचारे का किस तरीके से संदेश देने की? ये हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता का है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू मुस्लिम का एकता का त्यौहार है। इसे न हिंदू मानते हैं न मुसलमान, हम तो कुछ नहीं मानते, अब लोग माने उसकी बात अलग है। तो ये लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है जो साफ तौर पर लखनऊ में देखी जा सकती है। इस तरीके के जो रक्षाबंधन के जो धागे हैं हिंदू बहनों के लिए, वो बाकायदा पिछले कई दशकों से मुसलमान फैमिली जो है, मुसलमान परिवार जो है वो तैयार करता आ रहा है। और चौक के रहने वाले जो रज़ी हसन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बल मिलता है। और जिस तरीके से जो तमाम जो सियासी दल हैं या फिर जो सियासी संगठन है वो एक नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी भाईचारे का जो माहौल है वो पैदा करती हैं। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रेज़ी। गार्ड जब बैठता है वहाँ पर है। वो कर रहा है ना आपके गेट पे पार्किंग के लिए कैमरे हो। अभी गेट पे नहीं अभी मुड़ेगी, वो मुड़ेगी। सड़क पर भाई ये चले गई आर्यनगर की तरफ, वहीं जा रही रेलवे स्टेशन।
ले आ ले आ ले आ ले चलते वाली छीन से क्या छीनी जगह चलते समय ऐसे लड़के हम मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. चलो घर जाओ। अरे उनका मकान जहाँ पर है योगेश पाठक अरे भैया भैया वाटर लेवल नीचे है, नहीं वाटर लेवल नीचे है, कब से रोड को ऊंचा करा दिया। अभी पिछले 15 सालों से पिछली चेयरमैनी में ऐसा नहीं था ना। हमारे ये दोस्त है ना हमारे वो दोस्त, हमारे दोनों दुश्मन दोनों विरोधी है, लेकिन जो बात सही वो बात कहेंगे। आज से पहले समस्या नहीं थी। अरे जब से दोनों नारा बन गई चल भराओ चलो ठीक है कोई बात नहीं। खाता कोई हादसा हो जाए। बिजली विभाग से बात की है साहब से, ये सही करा देंगे, करंट चेक कराएंगे। और ये रोड की बात नहीं, देखिए रोड तो नीचे है, रोड से बात हुई है। अभी एक पत्थर घंटे बाद एक नाले पत्थर भी भरते हैं, सफाई आप इतना बता दीजिए। मोहल्ले वाले ये लोग बताना, हम तो बाहरी आदमी है, पता नहीं बढ़ जाता है। देखिए लेवल लिखते हैं, फिर उससे करा दिए। कल फिर हम पूरी टीम लगा के उससे भी करा देंगे। पूरा तड़ी जा रहा है, उसको बिल्कुल साफ करवा दीजिए। कल मोहल्ले और आपके हमारी नहीं, हमारी आपकी नहीं, मोहल्ले वाले की निगरानी में नाला साफ होगा। जी बिल्कुल समझो। ये तो उठा दीजिए, चली दीजिए। क्यों बिल्कुल नहीं। मोहल्ला कैथी टोला में ये पूरे बरसात के सीजन में भयंकर जल भराव को लेकर
सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर समाचार प्रसारित किए गए, लेकिन नगर पालिका बिस्वा प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। उसको जगाने के लिए अभी तक उसकी जागने के लिए उसकी आंखें नहीं खुली हैं, तो इसलिए मजबूरी में आज हमको इसी जगह पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। यो मैडम, मैंने आपको फोन करके बता दिया है, एसडीएम बिस्वा महोदया, कोतवाली पुलिस, सब लोग इस बात का संज्ञान लें। ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है। जानकारी मिली कि एक भी लोग यहाँ पर जल नहीं चढ़ा पाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इसका बड़ा दुर्भाग्य बिस्वा में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये कैथी टोला मोहल्ला के लिए ये बहुत बड़ा एक आपत्तिजनक विषय है कि आखिर अभी तक जल भराव की समस्या। दूसरी बात, जल भराव के नाम पर, जल निकासी के नाम पर अभी तक कितने पैसों का बंडल बांट किया गया है, इसका हिसाब यहीं पर देना होगा। ये कोई मजाक नहीं है कि इसी रोड से सब लोग निकले, इससे जल भराव को होकर के निकले। और ऐसे नगर पालिका परिषद बिस्वा के अधिकारी कर्मचारी ये सोचे कि हम एसी में रहे, हम गाड़ी से चले, हमारे घर पे पानी न भरे, कैथी टोला मोहल्ले वाले ऐसे रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसी बात को लेकर के आज धरने पर बैठने को लेकर के मजबूर हो गए हैं।